हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम वन जनरल इंग्लिश की पेपर स्टाइल समझेंगे। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर किस टाइप की आएगी, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, पेपर स्टाइल भी समझेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और थोड़ी बहुत ग्रामर भी आपको बताऊंगा कि किस टाइप की आती है। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि क्या है, थोड़ा डिटेल में है, ग्रामर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो समझते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होगा, बीकॉम सेम वन जनरल इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखो क्वेश्चन वन जो है ना, क्वेश्चन वन जो है यूनिट वन में से आएगा प्रोस के। उसमें ए जो होगा क्वेश्चन आंसर आएंगे और एनी फोर होंगे, सिक्स में से आपको फोर लिखने हैं। तो इसमें मैंने थोड़े ज़्यादा दिए हैं, प्रोस में थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पर देखो हो सकता है जो मैं दे रहा हूँ 90% आ जाएगा, पर बाय चांस ऐसा भी हो सकता है नहीं आए, तो आपको स्टोरी पता हो तो उसमें आप बना के लिख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, हु डिड द पुलिसमैन मीट इन द डोरवे। सेकंड नंबर, व्हाट हैड हैपन टू बिग जॉय ब्रांडीज रेस्टोरेंट। ठीक है, इसके बाद हाउ डिड बॉब डिस्क्राइब जिमी। थर्ड नंबर, इसके बाद फोर्थ नंबर, हाउ डिड द पुलिसमैन नो दैट बॉब हैज़ बीन डूइंग वेल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ग्रामर भी थोड़ा समझाना है। ठीक है ना। तो व्हाट डिड द नरेटर लुक लाइक व्हेन ही वेंट टू मद्रास। ओके, इसके बाद 6 नंबर, व्हाई डिड द नरेटर गिव मनी, व्हाई डिड द नरेटर गिव मनी टू ओल्ड वुमेन। इसके बाद 7th नंबर, व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन कम बैक टू द नरेटर। इसके बाद 8th नंबर, व्हाट हैपन टू द ओल्ड वुमेन व्हेन शी वेंट आउट टू बैग विद द कॉइन दैट द नरेटर गेव हर। ओके, इसके बाद 9 नंबर, देखो आपको स्टोरी पता होगी तो आप बना के लिख सकते हो। 9 नंबर, व्हाई डिड द नरेटर क्लीन द शेव एंड कट हिज हेयर। इसके बाद 10 नंबर, विच टाइप ऑफ बेगर्स डिड द नरेटर सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड वुमेन। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर, देखो प्रॉस में थोड़े ज़्यादा है, 19 क्वेश्चन दिए मैंने, 18 या 19 क्वेश्चन है, मैंने 18 क्वेश्चन दिए हैं, इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें से आपको मीन्स 10 मार्क के कवर होंगे। ठीक है, 10-12 मार्क के कवर होंगे। तो क्वेश्चन 1 ए आएगा। तो क्या बता रहा है, हाउ डिड विक्की किल द मॉस्किटो। इसके बाद व्हाई डिड विक्की डिसाइड टू लीव द टाउन। इसके बाद 13 नंबर, हाउ वाज एलिफेंट फाइनली डिफीटेड। इसके बाद है, व्हाट डिड एवरीवन से व्हेन वैलियंट विक्की डाइड। इसके बाद, व्हाट डिड विक्की थिंक व्हेन ही किल्ड मॉस्किटो बाय चांस। इसके बाद 16 नंबर में है, व्हाट हैपन व्हेन विक्की अनाउंस्ड हिज ब्रेव एक्ट ऑफ किलिंग मॉस्किटो टू टाउन्स पीपल। इसके बाद 70 नंबर, हाउ डिड विक्की किल द सैवेज टाइगर। इसके बाद, हाउ डिड विक्की रिएक्टेड ऑन सीइंग द सैवेज टाइगर। ठीक है, तो ये मैंने टोटल 18 क्वेश्चन दिए हैं। 18 में से ये मन से फर्स्ट क्वेश्चन का एक कवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बी में क्या होगा, शॉर्ट नोट आएंगे। तो शॉर्ट नोट मैंने आपको 5 दिए हैं, 5 में से एक ही लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन, हो सकता है 8 मार्क का है या 6 या 8 मार्क का आ सकता है, 8 मार्क का आने का चांसेस है। तो कौन से दिए हैं, द पुलिसमैन, द टाइटल ऑफ स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स। इसके बाद द ओल्ड वुमेन। इसके बाद 4th नंबर, द टाइटल ऑफ स्टोरी द मैजिक बियर्ड। इसके बाद 5th नंबर, द टाइटल ऑफ द स्टोरी वैलियंट विक्की। ठीक है, ये 5 शॉर्ट नोट दिए, इन 5 में से एक आने का पूरा मतलब हो सकता है यही सब आ जाए। ठीक है, पर उसमें से आपको एक ही लिखना है। ठीक है ना। ये हुआ क्वेश्चन फर्स्ट। आ जाओ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 जो है वो पोएट्री में से आएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसमें मैंने लिमिटेड ही दिए हैं, 9 क्वेश्चन सिर्फ दिए हैं। तो ये आप करोगे तो इसमें से आपका सेक्शन मीन्स ए कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन 2 का ए कवर हो जाएगा। देखो क्या बता रहे हैं, वेयर डिड द विलेज स्कूल मास्टर टीच हिज स्कूल।
इसके बाद सेकंड नंबर, व्हाई डिड द स्कूल मास्टर्स स्टूडेंट लाफ एट ऑल हिज जोकर्स। इसके बाद थर्ड नंबर, व्हाट डिड पीपल ऑफ द विलेज थिंक अबाउट द स्कूल मास्टर। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर, हु इज एड्रेस एज कैप्टन, व्हाई इज एड्रेस एज अ कैप्टन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। फिफ्थ नंबर, व्हाई आर द पीपल एक्सकल्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पोयम। इसके बाद है, व्हाई डज द पोएट रेफर टू कैप्टन एज डियर फादर। इसके बाद सेवन नंबर, व्हाट इज द चेंज दैट कम्स ओवर चिल्ड्रेन व्हेन देयर पेरेंट्स आर इन देयर मिडल एज। ठीक है। इसके बाद एट्थ नंबर, what are come of the found of memories of her son that the poet remembers। इसके बाद लास्ट, what does the son say to his mother in disgust। तो ये आपको 9 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से आपका क्वेश्चन 2 का एक कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाओ बी में शॉर्ट नोट आएंगे। शॉर्ट नोट मैंने 4 ही दिए हैं, उन 4 में से मतलब चांसेस है यही आएंगे। ठीक है, 4 में से कोई भी एक ही लिखना है आपको। द स्कूल मास्टर, सेकंड नंबर द पोइट्स लव फॉर हिज कैप्टन। इसके बाद थर्ड नंबर द टाइटल ऑफ द पोयम मिडल एज। इसके बाद द जनरेशन गैप एज डिपिक्टेड इन द पोयम। ये 4 शॉर्ट नोट है, पढ़ने हैं, 8 मार्क का आएगा, पढ़ना है। ठीक है ना। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन 3 ग्रामर। अभी देखो ग्रामर किस टाइप की आएगी। ग्रामर बिल्कुल सिंपल है, आप मुझसे 8th 9th से करते ही आ रहे हो, बिल्कुल इजी है। आप 10th में 11th में 12th में जो करते थे वही है, ग्रामर पूरी बिल्कुल इजी है। देखो क्या बता रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपको डू बी एंड हैव के हिसाब से करना है। तो देखो जैसे कि फर्स्ट है, ये जो है ना, ये मैंने सब लिखे हैं, कौन से पेपर के हैं, 2022 में आ चुके हैं और इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, ये 2022 में आ चुके हैं। तो लास्ट ईयर मीन्स जो पेपर हुआ था उसमें आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर, डैश यू प्लेइंग नाउ। तो क्या आएगा इसमें, सिंपल है, आर यू प्लेइंग नाउ, तो इसमें आएगा आर, सिंपल। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर, मोहित डैश हिज ऑन कार, यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, मीन्स इसमें क्या आएगा, मोहित हैज, इसमें हैज आएगा, सिंपल। इसके बाद थर्ड नंबर, मीना डैश अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो क्या आएगा, बी का फॉर्म, मीन्स क्या आएगा, इज, मीना इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, सिंपल। ठीक है, इस तरह सिंपल आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। इसके बाद सूची डैश और ऑन फूड एवरी डे, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्या आएगा, सूची डज। ठीक है ना, डज और ऑन फूड एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद फिफ्थ नंबर, डैश शी सिंग लास्ट नाइट, लास्ट नाइट बता रहा है, लास्ट नाइट बता रहा है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। डू फिल इन द ब्लैंक्स मींस ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, डिड शी सिंग। ठीक है, इसमें डिड आएगा, सिंपल। इसके बाद ही डैश इज वर्क हिमसेल्फ, तो डू है, तो क्या आएगा, ही डज हिज, क्या होगा, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, भाई अपना काम खुद करता है, सिंपल है। ठीक है, मीन्स इस तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे आएंगे। और इस तरह भी आते हैं, देखो दूसरे जिसमें वर्ब फॉर्म है, इसमें आपको टेंसेस आने चाहिए, सिंपल है बिल्कुल। देखो किस तरह है, दे डैश क्रिकेट लास्ट संडे, अभी देखो लास्ट संडे बता रहा है, लास्ट संडे मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ, तो प्ले है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेड, सिंपल। ऐसे सिंपल पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, प्लेड आ जाएगा इसमें। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर क्या बता रहा है, मोना डैश फॉर 5 आवर्स, देखो 4 बता रहा है, 4 और सिंस, देखो ये 2 वर्ड होते हैं, 4 और सिंस, ये किस में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे डांस है, तो इसमें क्या आएगा, मोना हैज़ बीन डांसिंग, मोना हैज़ बीन डांसिंग, ये आएगा, सिंपल। ऐसे मतलब क्या, टेंसेस आपको आने चाहिए। तो ये ध्यान रखना, अगर जो सिंस और 4 जिसमें आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, इस तरह, तो इसमें आएगा मोना हैज़ बीन डांसिंग। इसके बाद थर्ड नंबर देखें,
क्या बता रहा है, ही डैश मी एवरी डे, एवरी डे बता रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो ब्रैकेट में क्या है कॉल, तो क्या आएगा ही कॉल्स मी, ठीक है सिंपल एस लगेगा पीछे कॉल्स मी। इसके बाद फोर्थ नंबर लिसन शी डैश, अभी लिसन बता रहा है मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है तो क्या होगा शी इज सिंगिंग, इस तरह सिंपल, देखो उसमें आपको टेंसेस आने जरूरी हैं, क्या आएगा शी सिंगिंग सिंपल, ओके इस तरह आएगा। फिर फिफ्थ नंबर देखो क्या बता रहा है, ही डैश नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ बता रहा है, ये क्या हुआ फ्यूचर टेंस, तो क्या होगा ही विल ज्वाइन, ही विल ज्वाइन इस तरह आएगा। तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है आगे और भी हैं। देखो सिक्स नंबर क्या बता रहा है, सी दे डैश मीन्स क्या होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या है प्रेजेंट मतलब दे आर ईटिंग, सी दे आर ईटिंग इस तरह, ओके इस तरह आएंगे। इसके बाद शी डैश वेल, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ शी स्पीक्स वेल, ओके पीछे ऐसा आ जाएगा। इसके बाद रोहन डैश हिम लास्ट वीक बोल रहा है, लास्ट वीक मतलब क्या हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, तो फिल इन द ब्लैंक्स में इन्फॉर्म है मीन्स ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा इन्फॉर्म्ड, ओके इस तरह आएगा इन्फॉर्म्ड, ओके तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर, ग्रामर बहुत इजी है, मीन्स 14 में से 14 ला सकते हो, 14 मार्क की ग्रामर आएगी, ठीक है। देखो ये मैंने जो बताई 2022 की, अभी ये भी ग्रामर आप देखोगे ना 2018 में और 2019 में आ चुकी है, ठीक है। ये पीडीएफ आप कर लेना, ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप अच्छे से ये ग्रामर देख लेना, बहुत इजी है और आएगी, ठीक है ना। 14 मार्क लाना बहुत इजी है, और थोड़ी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि देखो ये फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं, ही ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही ऑलवेज डेज टू स्कूल बाय बस, मतलब यहाँ पे क्या आएगा गोस, ठीक है ना, ये गोस आएगा बरोबर है। एक में कहीं पे मिस्टेक है, एक या दो में आप देख लेना, ये नाउ बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, आई थिंक ये इसमें मिस्टेक है, ये वाले में हैड गॉन लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, ही डैश टू मुंबई येस्टरडे बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस हुआ तो वेंट आना चाहिए, हैड गॉन नहीं आना चाहिए, ठीक है ही वेंट आना चाहिए, ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे। तो ये भी आपको करना चाहिए, मैं आपको ये पीडीएफ जो है पूरी जो भी इंपॉर्टेंट जो भी मैंने बनाए हैं इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, एक बार ये ग्रामर कर लेना, बहुत इजी है, इस टाइप की आएगी और 14 में से 14 ला सकते हो। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको ऐसे लिखना है और वो भी 150 to 200 वर्ड्स में, ठीक है। तो देखो ऐसे तो कोई भी आ सकता है, ऐसे तो मैंने सिर्फ बताए हैं आपको, ये आने के चांसेस हैं, जैसे कि माय रोल मॉडल, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन माय लाइफ, और इसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक एंड वर्ल्ड वाइड क्राइसिस। एक और भी आता है माय सिटी माय विलेज, ठीक है वो भी ज़्यादातर आता है। तो देखो ऐसे है, वो आपको बना के लिखना है, कोई भी आ सकता है, इसका हम बोल नहीं सकते, ठीक है ना, फिर भी मैंने आपको बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एमसीक्यूज आएंगे, पर एमसीक्यूज आपको कहाँ से पढ़ने हैं देखो मैं बता रहा हूँ, और एमसीक्यूज आप एक बार सिर्फ रीड कर लो, इसमें भी 14 में से 14 इजी ला सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो एमसीक्यूज जो आपको पढ़ने हैं ना यूनिट 1 में से पढ़ने हैं, प्रोस में, ठीक है, प्रोस और पोएट्री इसके ही आपको पढ़ने हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में मीन्स आप देखोगे ना हर एक लेसन में आप देखोगे एमसीक्यूज 10 या 12 ही है, एक बार आपको खाली रीड करना है, इजी है, आप कर लोगे और 14 में से 14 ला सकते हो। और एमसीक्यूज यूनिट 1 और यूनिट 2 में से ही पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना, यूनिट 3 और 4 में से नहीं पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 1 और 2 के ही आएंगे, ओके। तो इस तरह ये पेपर स्टाइल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।